रघुवीर सिंह कादियान अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में जो बात कही, की तरह से पहलवानों की तरह से मैं नहीं चलता। इसके साथ एक कदम आगे बढ़कर और कह रहे हैं कि 2 मिनट में चित्त कर देंगे। 2 मिनट में छड़ लगा जाए। घमंड की एक समय ला रही है। रघुवीर सिंह कादियान का जवाब भी दिया नायब सिंह सैनी ने। दादा पर मुझे आज एक पीड़ा हुई। दादा आज मुझे एक पीड़ा हुई। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। शब्दों की एक मर्यादा होती है, शब्दों की एक गरिमा होती है, और आप जो शब्द बोलते हैं, जो आपकी जुबान से बात निकलती है, वो दूर तक जाती है। दरअसल जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि हरियाणा विधानसभा का सत्र चल रहा है आजकल। हालांकि आज तो उसका अवकाश था। शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के सत्र में जो दूसरा दिन था शीतकालीन अधिवेशन का, विंटर सेशन का, तो सेशन के दूसरे दिन हरियाणा की जो नायब सिंह सैनी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई थी। कांग्रेस की तरफ से विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, और जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी, उसमें कई ऐसे शब्द निकले जिससे ये बात चली कि शब्दों की मर्यादा जरूरी है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के बहुत धुरंधर नेता हैं, पुराने विधायक हैं। अगर आप कहें तो सबसे उम्रदराज विधायक है संभवतः विधानसभा के अंदर, रघुवीर सिंह कादियान अपना संबोधन दे रहे थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बारे में जो बात कही, वो कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा का हनन करने वाली जरूर है। आप सोच जरूर सकते हैं कि विधानसभा के अंदर माननीय आखिर ऐसी बात क्यों कहते हैं और कैसे कह सकते हैं। एक बार आप खुद सुनिए कि क्या कह रहे हैं रघुवीर सिंह कादियान। ये भाई बुजुर्ग दादा, बुजुर्ग कह लो, बुजुर्ग तो लेकिन ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, आपकी तरह से पहलवानों की तरह से मैं नहीं चलता, पर भिड़ ले 2 मिनट में छड़ लगा जाए। पहलवानों की तरह से मैं चलता नहीं जैसे आप चलते हो। हाल भी बदल गई आपकी। तो भाषा है ना पर्सनल एक्सप्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं एक घमंड की एक समय ला रही है, ये आ रही है। ये तो रघुवीर सिंह कादियान कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी के चलने के अंदाज पर वो टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पहलवानों की तरह चलते हैं। आपने देखा उनका जो भाव भंगिमा है शब्दों को कहने की, कि आप पहलवानों की तरह चलते हैं, और इसके साथ एक कदम आगे बढ़कर और कह रहे हैं कि 2 मिनट में चित्त कर देंगे। रघुवीर सिंह कादियान ने कहा। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रघुवीर सिंह कादियान विधानसभा के अंदर सबसे वरिष्ठ विधायकों में है, उम्र के लिहाज से भी, और इसके साथ साथ वो लगातार 7वीं 8वीं बार विधायक बने हुए इस अंदाज से भी। 1987 से वो विधायक बनते चले आ रहे हैं। रघुवीर सिंह कादियान का जवाब भी दिया नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सैनी ने रघुवीर सिंह कादियान को दादा की संज्ञा दी। अगर आप देखें, दादा कहा जाता है जो उम्र दराज व्यक्ति हो, पद में, कद में, ओहदे में बहुत बड़ा हो, तो उसको दादा कहते हैं। दादा प्रतिष्ठा का एक आप कह सकते हैं उसको सूचक है। तो दादा जो शब्द है, मैंने आपको बताया कि प्रतिष्ठा का सूचक है। नायब सिंह सैनी लगातार उनको दादा कह करके संबोधित कर रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने जवाब भी दिया। नायब सिंह सैनी ने जो रघुवीर सिंह कादियान को जवाब दिया अपनी चाल को लेकर के और उनके वक्तव्य को लेकर के, आप उसे भी सुन लीजिए। दादा पर मुझे आज एक पीड़ा हुई। दादा आज मुझे एक पीड़ा हुई है। आपने एक शब्द कह दिया कि आप में घमंड है। मेरे में घमंड नहीं है दादा, घमंड नहीं है। हाँ है नहीं, ना 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 ना, आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। नहीं, लोकतंत्र के अंदर आपने भी बहुत कुछ कहा, मैंने सुना है।
नहीं, लोकतंत्र में आपने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, क्योंकि रघुवीर कादियान जी हमारे दादा हैं, मैंने पीछे भी कहा है, इनका बड़ा सम्मान करता हूं मैं, बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं, परंतु ये पता नहीं करते हैं नहीं करते, परंतु मैं करता हूं, मैं करता हूं। तो इसको एक अंदाज कह सकते हैं मुख्यमंत्री का कि जिस प्रकार से अगर कहें तो सवाल दागा गया था, जिस प्रकार से टिप्पणी की गई थी, लेकिन उसके बाद उसी सरल सौम्य और सहज अंदाज के अंदर नायब सिंह सैनी ने न केवल जवाब दिया बल्कि उनको कदम कदम पर बार बार दादा कह करके संबोधित किया और कहा कि दादा का मतलब आप बड़े हैं हमारे। ये विधानसभा सत्र के दौरान जो हरियाणा विधानसभा सत्र में मैं आपको जो बता रहा चला, इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण तो रहा कि विधानसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना। उस अविश्वास प्रस्ताव के मूल में क्या था आप उसे समझ नहीं सकते। रीजन क्या था? ना उसके अंदर बेरोजगारी का जिक्र था, ना उसके अंदर महंगाई का जिक्र था, ना उसके अंदर और कोई बातें थी, लेकिन सरकार के प्रति अविश्वास था। और अविश्वास प्रस्ताव ऐसा भी, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था पहले, कि जिसका रिजल्ट पहले से तय था कि वो गिरना निश्चित है। अविश्वास प्रस्ताव टिक नहीं सकता, हुआ भी। बिना वोटिंग के वो अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले जो कांग्रेस के विधायक थे वो सभी विधानसभा से बहिर्गमन करके चले गए, बाहर चले गए, वॉकआउट कर गए। और जो अविश्वास प्रस्ताव का हश्र होना था उससे बुरा उसका हश्र हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि विधानसभा के अंदर एक बार फिर शब्दों की मर्यादा कई बार तार तार होती हुई दिखाई दी। वैसे आप इस बात से कितना सहमत हैं कि विधानसभा के अंदर या सदन के अंदर जो हम बोलें वो नज़ीर बन जाए, क्योंकि हम यानी कि जो वहाँ बोलते हैं विधायक वो रोल मॉडल भी हैं अपने क्षेत्र के वो प्रतिनिधि भी हैं, और इसके साथ साथ उन पर लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी भी है। आप कितना सहमत है कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।